ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम उच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है कि अग्नि कितने प्रकार की होती हैं। यज्ञ की अग्नि, चूल्हे की अग्नि और चिता की अग्नि, क्या ये तीनों अग्नि एक ही हैं? इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए। तो मित्रों, अग्नि कितने प्रकार की होती हैं, ये आप सोचेंगे कि आचार्य जी क्या कह रहे, अग्नि के कोई प्रकार होते हैं। लेकिन मित्रों, अग्नि वास्तव में 3 प्रकार की होती है। पहली अग्नि जिसे कहते हैं पावक। पावक अग्नि वो होती है जिसे आप विद्युत कह सकते हो। ये पावक अग्नि बहुत ही खतरनाक होती है। इसके संसर्ग में जो आता है वो जल करके भस्म हो जाता है, वो बच नहीं सकता है। दूसरी अग्नि पवमान। पवमान वो अग्नि है जो घर्षण क्रिया से उत्पन्न होती है, जैसे पत्थर आदि से या माचिस की तीली में जो केमिकल लगा होता है और जो माचिस की डिब्बी में केमिकल लगा उससे घर्षण करने पर जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे पवमान कहा जाता है। और तीसरी अग्नि वो होती है जिसका नाम शुचि है। शुचि अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे हमारे शास्त्र शुचि कह करके पुकारते हैं। तो मित्रों, ये तो अग्नि 3 प्रकार की हो गई हैं। क्योंकि शुचि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द ही है। मित्रों, आप हमारे साथ वीडियो में बराबर बने रहें, जिससे वीडियो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि अधूरा ज्ञान व्यर्थ जब होता है, कहीं पर अधूरे ज्ञान से आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। जैसे कहा जाता है कि का अक्षर से जो शब्द शुरू होते हैं वो शुभ होते हैं, और सा अक्षर से यानी का अक्षर से जो शब्द स्टार्ट होते हैं वो यानी खराब होते हैं, अशुभ होते हैं। जैसे कुकरम, कुविचार, कर्कश, कुमार, कुटिल, कठोर इत्यादि। इसी तरह जो सा अक्षर से शब्द स्टार्ट होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। जैसे सुंदर, सुशील, सुपन्न, सुयोग यानी आदि शब्द। ये इतना ही ज्ञान एक सज्जन लड़के ने प्राप्त कर लिया कि का अक्षर से जो शब्द स्टार्ट होते हैं वो अशुभ होते हैं, और सा अक्षर से
जो शब्द शुरू होता है वो शुभ होता है। जब उसकी शादी हुई, शादी में मित्रों राजस्थान में दूल्हे को कुंवर साहब कहा जाता है। जब वो लड़का कलेवा पर गया तो वहाँ लड़कियों ने कहा कि कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। तो लड़का बोला कि नहीं, कुंवर साहब नहीं, सुअर साहब कहो, सुअर साहब। तो मित्रों वहाँ पर उस लड़के की बहुत ही अपमान सहना पड़ा, बहुत उसकी हंसी हुई कि ये तो लड़का पागल है। अर्थात अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। तो मित्रों अब आ जाइए कि चूल्हे की अग्नि पर हम खाना पका करके खाते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि चिता की अग्नि पर खाना पका लीजिए तो आप कहेंगे कि आचार्य जी कहीं चिता की अग्नि पर भोजन पकाया जाता है? यही जवाब आपका होगा। इसी तरह से यज्ञ की अग्नि में हम मेवा, मिष्ठान, जड़ी बूटी आदि सामग्री के रूप में डालते हैं। वो अग्नि ही देवताओं का मुख होता है। अब उस अग्नि की जो राख है यज्ञ कुंड वाली, वो अगर किसी बच्चा को नज़र लग गई है, कोई चुड़ैल वगैरह आ गई है, या कोई दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा हो, तो उस हवन की राख से लेकर के उसके तिलक कर दीजिए। मित्रों सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। तो मित्रों अग्नि तो एक ही हैं तीनों, लेकिन हमारे आपके भावना हमारी आपकी अलग अलग हो गई। हमारे आपके भाव से वो तीनों अग्नियां अलग अलग हो गई। और आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में भी शेयर करें और हमें कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति लिखें। और अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।